बचेगा। ये बात तुम किसी को मत बताना कि मैं जासूस बन के जा रहा हूँ। जी तू लड़ाई वाला है ना, इसलिए बता। जी जी साहब, आप हमारे छत्तीसगढ़ जा रहे हो, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ तो स्वर्ग से बढ़ के साहब। अरे वहां की माताएं लोग माँ भवानी की आराधना करते हैं, और भैया लोग गीता और रामायण के पाठ पढ़ते हैं, बच्चे लोग नेक रास्ते में चलते हैं। तब तो धार्मिक जगह है। अरे हमारे छत्तीसगढ़ एक ऐसा धार्मिक है जहाँ पापी भी जाता है वो भी धर्मी हो जाता है। माता छत्तीसगढ़ माता भी, मैं पहली बार जा रहा हूँ, दर्शन करूंगा, देखूंगा जी तुम्हारे बातों में सच्चाई है कि नहीं। जी जी, अगर सच्चाई होगी जी मैं वहाँ की मिट्टी को चंदन लगा दूंगा। जी मैं सोच रहा था, मैं अगर टिकट कटा के जाऊंगा, लोगों को पता चल जाएगा, डाकू लोग सतर्क हो जाएंगे जी, इसलिए तेरे साथ किसी डिब्बा में बैठ के जाऊंगा। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं, बैठिए बैठिए कोई दिक्कत नहीं, बैठिए बैठिए। आज दो जवान जी, देश का रक्षक बैठिए एक साथ एक जी जी मजा जी साहब, इस सामने होटल है, थोड़ा चाय पी के आ रहा हूँ जी जी वहाँ जाएंगे जी। कौन बैठा है डिब्बा में? देश की आन बान और शान, पूरा होटल उठ जाएगा, जितना होटल आया सब आएगा। कितना होटल चाहिए? नहीं होटल नहीं चाहिए साहब, चाय चाहिए। चाय? जी जी, तो चाय मंगा देंगे, उसमें क्या? नहीं थोड़ा पैदल चल के पी के आता हूँ साहब। ऐसा जी, माने जाना ही है। जी जी, जा मेरे लिए एक सिगरेट लेके आ। जरूर लेते आऊंगा सर। उधर क्या रखा है? एक कुछ नहीं, छोटी सी बैग है साहब। दिखाई नहीं दे रहा। नहीं छोटी से बैग है? जी जी, ऐसा बोलना। क्या रखा है उसमें? इसमें कुछ नहीं, चड्डी और बनियान। इतना बड़ा यार परमवीर चक्र से सम्मानित चड्डी बनियान लिए लिए घूम रहे। कैसे करोगे? मैं देखूंगा, इधर रख के जाना। अरे इतने बड़े ऑफिसर के सामने छोटी सी बैग रखना शोभा नहीं देता। थोड़ी मुंडी में थोड़े रखूंगा, इधर रखोगे, मैं देखता रहूंगा। नहीं छोटी सी बैग कहाँ रखूंगा साहब? किसी डिब्बे में आएगा ना, चाय पी के जरूर इसी डिब्बे में आऊंगा सर। सिगरेट लेते हैं, जरूर लेते हैं सर। ओके, लगता है बेटा, ए बेटा कहीं की हमारे बैग का पैसा देख ले, देखने में मालूम पड़ता है नंबर 1 का डाकू है, इसलिए एक स्प्रे स्टैंड छोड़ देते हैं, निकल जाते सीधा बस स्टैंड, बॉम्बे से रायपुर, रायपुर दुर्ग, दुर्ग सीधा खेत में हीरा मोती बस इसी बस से बैठ के निकल जाते अपना देश। अगर तो पानी में भी घुस जाएगा ना, मिट्टी में भी मिल जाएगा रे, तो पीछा नहीं छोड़ूंगा। जिसका पीछा पड़ गया हम हाथ धो के पीछे पड़ते हैं। बोलता था साहब चाय पी के आ रहा हूँ, तेरे लिए सिगरेट लेके आ रहा हूँ। कोई होटल में नहीं घुसा है भैया, मैं पीछे पीछे गया था, निगरानी में है वो आदमी मेरा। यहाँ से उठा है, बस स्टैंड गया है, इसका मतलब मुझे धोखा दिया। मैं भी जाऊंगा बस स्टैंड, ये शकल नहीं दिखाऊंगा उसको, घबराता है वो। अब वो सामने की तरफ बैठेगा, मालूम है मुझे, ड्राइवर के पास है, हैवी आदमी है ना। हाँ मैं पीछे में जा बैठूंगा कंडक्टर के पास, मुझको देखेगा नहीं, छुपे छुपे उसके गांव तक जाऊंगा। जब वो अपने घर में चला जाएगा, उसके गाय भैंस के साथ कोठे में जाके छुप जाऊंगा। जब वो खा पी के सो जाएगा, तब भगवान से विनती करते हैं, घर में जाके वो आदमी अपना सभी पैसा अलमारी के अंदर रख दे, ताकि मुझे कोई खून खराबी न करना पड़े। और कहीं बुद्धिमानी के कारण घर में जाके पैसा सिराने के नीचे रख के सोएगा तो
कैसा सुल्ताना के पास होगी, नहीं तो मेरा तीसरा आइटम बहुत खतरनाक है। ये चाकू मेरे पास है, ये निकला तो मुरब्बत नहीं, निकला सीधा और पैसा हजम। मैं डाकू मार डालूंगा अभी तो बस में बहुत आदमी बैठे हैं भाई, कौन लाने लग जाएंगे, कहीं से पुलिस वाला आ जाएगा, उसका बैग थाना चला जाएगा, मेरा काम नहीं आएगा। तो खून खराबा से क्या मतलब है, अभी चाकू बंद रख और चल पीछे में बैठ जा, कहाँ तक जाएगा, कितना चालाकी करेगा हम भी देखेंगे। उठ रहे उधर जा, उधर टिकट काट, पैसा यहाँ का रोड दादा लगा थे छत्तीसगढ़ आ गया, पूरा गड्ढा गड्ढा धक 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 धक, डबल रोटी पीछा दिया मेरे। इसका मतलब ये हुआ छत्तीसगढ़ पहुंच गया। ये बॉम्बे से छूटी थी बस और 10 मिनट में छत्तीसगढ़ आ गया। दुर्ग के स्टेशन में खड़ी है बस, छूटने वाली, बालोद जा रही। और लड़ाई वाला बोला था वही रोड में बीच में मेरा गांव। एक बार पॉकेट में सलाह दे रहा हूं मैं, आप भी देश परदेश जाओगे किसी अनजान आदमी को अपना सही एड्रेस मत बताना, नहीं तो आपके घर भी डाकू पहुंच जाएगा। ये लड़ाई वाला यही गलती किया, मुझे सही सही पता बता दिया। मैं जाऊंगा अभी नहीं, अभी वो घर में जाएगा, बीवी बच्चे से बातचीत करेगा, खाना गिना खाएगा, तब जाके सोएगा। चल अभी बैठ के देखता है कहाँ। और गए हम गणपत, लड़ाई वाले के पीछे पड़े हुए 8 दिन 8 रात हो गई मुझे। बेटा पीछे मुड़ के देख लिया, उतर के खिसक गया। कोई बात नहीं, लड़ाई वाला अभी भी हमारे मुट्ठी में है, ये दबा दूंगा, मर जाएगा, ढीला किया हूँ, खेल रहा है। हाँ अभी नहीं जाऊंगा, अभी हम जंगल झाड़ी में छिप के टाइम पास करेगा। हो
तो पहुंच गया अपना लाटा वो। अरे डाकू तो डाकू बेटा, खोसा खोसा मर जाएगा लेकिन पर नहीं चलते अपना मकाम। ए लाटा बुढ़ी आई हमारे घर लड़ाई वाली आगे तीसरी लगत है भगवान, ओकरी बात कैसे लगत है जाके देख आओ। आई आगे हुए ले पानी गुड़ थोले पापा रख ले, खुशी रहो ना। एक काम करो, हाँ राइफल संभाल के रखो ना, हाँ ए हेडला भी संभाल के रखो, हाँ और साथ साथ ए बेगला भी संभाल के रखो। आई ए बैग में काय खावे? अरे पगली, हाँ ए बैग में का है कथे? हाँ ए बैग में बहुत सारा पैसा है। यही पैसा के नाम से हाँ 8 दिन और 8 रात जगह पर लगे। हाँ बड़े हिसाब से रखो ना। हाँ पर ये बता घर में खाना बने कि नहीं बने? राकेश के बाबू तुम नया भी आवत हो, अब मोला खाना बनने के पूछा तो राकेश के बाबू सुना तो ना, हाँ। जब ले तुम लड़ाई में गए हो तब ले ना तो मोला भूख लागी ना तो मोला नींद लागी, रात और दिन मैं तुम्हारा रास्ता जो है अभी आके तुमन खाना बने के पूछा तो राकेश के बाबू, हाँ। तुमन हम मोला एक हफ्ता चिट्ठी का भली के भेजी रहती हाँ। कि मैं दिनावत ऐसे के रहती ना, हाँ। मैं तुम्हारा आवत ले खाना बना के रखे रहते राकेश के बाबू। अरे पगली, हाँ। अरे घर में जैसे खाना बनाए ना कोई टाइम आई ऐसे करो ना था, मैं बिस्तर लगा देता हूँ, तुम आराम करो और मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। पर देख, हाँ। जब खाना बनी उचाले बिना कोई बात नहीं। अरे आराम करना भी बहुत जरूरी है। जाके लखने दिन रखिया ओले किया मोला जाके अच्छा हो गया दोस्त, हम इसके गांव तक आ गए। गांव बढ़िया, घर भी बढ़िया, धनवान आदमी है। अब तो इसके घर में भी मान चाल जेवर गहना जो भी होगा ना सब लेके भागना है। कोठा भी बहुत बड़ा बना के रखा है, इसी कोठे में अपन भी छुप के बैठेंगे। जब वो खा पी के सो जाएगा तब देखा जाएगा। अरे मोर पोपी उड़ा गया यार। हमार घर में अंधा आगे कैसे लागल, ईमान से बहनी हो आई? आज मड़ाई करके 1000 रुपया दे हो, मार फट्टी मार पीबोच के आवत ऐसे लागत है। 26 जनवरी दिन 5 दिन कहा पीबोच के आठ गांव की है तारा। अरे आई कहोगे कहोगे खाना बन गया। आई खाना खाना का मार गाली गाली चिल्लाता है। 1000 रुपया दे रहे हो, मार सब पीबोच की था। अरे पगली पागली करा था। लड़ाई मेला में पैसा कौड़ी कोई बचने का चीज है? पीने खाने में सब खत्म हो गया। पंजानी 26 जनवरी के भट्टी बंद पे कहा तो लब किए भोजन मिल गए थे। सब खुल गए। सब खुल के कहा था। अब ये ज्यादा जोर से झान चिल्ला काबरी आई, वो लड़ाई वाले है ना घर में आ गए हैं। अरे ऐसे ने चमोल झटका थे, सुरहती दिन झटका दी, फरल उसने रहा खाल दे रहा है। जब झटकई वो फरम और मुंह में निगिस नाक में खुसर। ना नहीं ये मोरी अक्षर बात ना पता सही। चल तोले देखा तो चल तो। तोला घर के बारे में कहीं एक खन बात का तो नहीं पता इसके के लिए। आई का हो गया? हाथ कहाँ के पगली? आई का हो गई का तो? अरे ये तो मोर मामा ससुर। आई तेला दिखा है हमरा रिश्ता। ये
ओला में हाँ धमतरी में हाँ कहा मैं तो नाच में जात हाँ तो महू कहते हाँ। अब अगवा के आके तनिया दे तनिया दे गए कहिला नहीं जाना नहीं पचास नहीं देखे कहार तेरा अरे आई ये कारते देखा से नहीं अरे बासी खाए खोपला तो खा नीचा चढ़ाई तैसे लागते अड़ह नहीं तो ये कोई बासी का खोपला रही तेरा ना एक सिर में लगा के आ सुना था वो लड़े में मेरी तिया लिया रंग रंग के किस्म की चीज लाई वहां से औलाने हाँ, औलाने ये देखा तो ना ये देख आई तो लगा हो गया अरे खुश तो आई तो लगा हो गया का तो खुश ले देखा तो भैया भाई ये अढ़ा हमारी तो बाती कस वो मैं हाथोला पुष्टमाई दुनिया मन बंदूक लाइसे धरते और जैसे धारे ये दे अभी चपका दिसनी अभी ते जा अरे गए वो वास्तविक में ये देह चपकतीस गोली मोर पेट में खुसरतीस ये हमार रपेटत भागतीस तहेला हटाना कहिला जाना से ना सुना ते का कह रहे आई काला या अही तन जान सहित मार देबो कह रहे ना आई के इतरिहनिया सुना था एक तो बेचारा 20 साल में आज पहली बार घर में आए काला आंगन का भूखन प्यासना है मेकर भी खाना बनावत हो खाना ला खावन दे ले लिया मरने वाला लौका खाना खवाबे तो मैरिज बधारा था सही पहली बात ला सोच ले समझ ले कथो कैसे सुना था एला मारे बार मार डारबो कहाँ लेबो कहाँ पाटबो टीका रुपाला तो बता बता हाँ? तुहार घर कोठा है नहीं ऐसा भाई भैंसी मन बंधाए हमें बोला ढील दे आज सावा चरही हाँ। और ते कोठम जा हाँ। मूल बहर के गड्ढा खन हाँ। हेला मारबो अब ऊंचे लेके पट खाए रे दिखवा के लड़ाई वाला बहुत होशियार आदमी है भाई हम इसके पीछे पीछे आके इसके कोठे में छुप के बैठे हैं लड़ाई वाला जान गया डाकू हमारे कोठे में आके छुप के बैठा है अपनी और साथ सलाह बना रहा है घर में कि डाकू जो कोठे में छुपा है उसको वही मार लेना है और कोठा में पाट दे सुन लिया हम यहाँ से तो भैया जान बची तो लाखों पाए हम जिंदा रहेंगे ना एक झटके में लाखों रुपया कमाता हूँ ये मार काट वाला आदमी कितना पाकिस्तानी को मार के घाट उतार दिया चल दूसरा ग्राही देखना पड़ेगा नहीं दमड़ी जाए तो दमड़ी न जाए वो आया था पास बनवा के हम आए थे टिकट कटवा के 10,000 रुपया खर्च बैठा अपना टिकट में बढ़ गया है आजकल तो कोई भी आदमी धंधा करेगा मुद्दल में घाटा सहेगा क्या नहीं सहेगा मेरा 10,000 मुद्दल फंस गया इसके पीछे अभी उसके घर के अंदर घुसूंगा मैं जो भी सामान मिलेगा 8-10,000 का आहिरी बाहिरी में जी अच्छी पाछी में और क्या क्या रहता है टीवी बीबी नहीं है चलो कसिया ओए इला मारे बार मारबो तेले कमे मारबो का अरे पगली हाँ? एला मारबो कहे थे दिन के मैं काले हम जा आई काले से कसिया तो वो चाकुल थी कहाँ रखे हैं ओला में पेटी में रख दे हम आई पेटी में रखे हाँ। हैं सुना था अभी नसम नहीं कुछ मैंने दिखा थी क्या जल्दी ले आवे बस वो चाकू लाने हाँ। तन वाला में जल्दी आ जावे चाकू आई तन वाला में जल्दी आ जावे जल्दी आ जावे जल्दी आ जावे निका बोर साइकिल के सोच हूँ ये क्या सामान है जी बड़ा बिस्कुट है कैसे अभी अलकर आवाज हो टीवी नहीं पता नहीं क्या हाँ कैसे अलकर हम धान होगा गेहूं होगा कांटा कराने के लिए लोड करके इधर रखा होगा पता नहीं क्या है सामान
समझ रहा था लड़ाई वाला मुझको मार के कोठे में पाटने वाले हैं, प्लान बना रहा। ये तो जोड़ गए अब हम समझ गए लड़ाई वाला हमको मारेगा ऐसा प्लान नहीं बना रहा, लड़ाई वाले को मारेंगे ऐसा प्लान बना। अंधियार में धोखा हो जाते। अब हम क्या करेंगे? जिस पैसे के लिए यहाँ तक आए हैं वो पैसा तो इधर है, ना फिटकिरी रंग होगी चोखा। पैसा मिल गया, डाकू को क्या चाहिए? चल इसको लेके तू चल, वो कोई मारे कोई काटे कोई कोठा में पाटे, मतलब चल चाकू लेके आएगा तो तेरे को ही पेल देगा। दुश्मन को कमजोर मत समझना, सतर्क रहना। इधर से जाएगा हम तो चले जाएंगे कहीं से कूद काट के, लेकिन हमारे चले जाने के बाद ये लड़ाई वाला बेचारा बेमौत मर जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। लड़ाई वाला कितना नेक इंसान है यार, देश की सेवा के लिए घायल हो गया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, देश के लिए शहीद भी हो जाता, और हम उसी के पीछे पड़े बड़े। बॉम्बे से यहाँ तक उसका पीछा पीछा घर था, और वो तो भी उसके जान को खतरा। इसके जमीन जायदाद के लिए वो दूसरा निगाह लगा बैठा। तो अच्छे लोगों का बहुत दुश्मन होता है। लेकिन एक बात लड़ाई वाले का मेरे दिमाग में घूम रहा है भाई। लड़ाई वाला बोला साहब आप हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार जा रहे हैं, चल के देखना साहब, हमारा छत्तीसगढ़ इतना धार्मिक जगह है, वहाँ की माँ बहनें जो हैं इतना धार्मिक हैं, माँ दुर्गा भवानी की पूजा करती हैं, हमारे के जितने बुजुर्ग लोग हैं गीता रामायण का पाठ करते हैं, इसलिए मेरा छत्तीसगढ़ धार्मिक है। और वहाँ कोई पापी भी जाएगा वो भी धार्मिक हो जाएगा। तो ये पापी आगे धार्मिक जगह में पहली बार आया है। ये छत्तीसगढ़ के मिट्टी को अपने माथे पे चंदन लगाया है और ये सौगंध खाया है, मैं भी धर्म का एक छोटा सा काम करके जाऊंगा। वो धर्म का काम होगा ये लड़ाई वाले का जान बचाना, उसके जान बचाने के बदले मैं मर जाऊंगा, परवाह नहीं। हे माँ भवानी, मैंने पाप काम में कभी आपसे सहायता नहीं मांगी, लेकिन आज लड़ाई वाले की जान बचाने के लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। जान चाहिए ले लेना, हमको जीने का शौक नहीं, मरना लिखे विदेश में जहाँ जात सगा नहीं, को पशु पक्षी भोजन करे तन भंडारा हो, मर जाए। वैसे भी क्या खास काम किया हमने, पैसा लूटा, जान काटा, पाप किया, इससे जीना नहीं कहते दोस्त। अपने लिए सब जीते हो, धन कमाने के लिए कुछ भी करते हैं, पाप लूटो खसोटो, क्या जिंदगी है यार। ओहो, आज समझ में आया जीना उसे नहीं कहते जो अपने लिए जिया जाता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर नहीं अभिमानी, दूसरे के लिए जीना चाहिए। तो देखना कितना आत्म शांति मिलेगा। आज मुझे सोचने भर में ही आत्म शांति मिल गई है। मैं जान बचाऊंगा, मरूंगा, मरना लिखे विदेश में जहाँ जा सगा नहीं कोई, पशु पक्षी भोजन करे तन भंडारा हो। ये शरीर का क्या रखा है, क्या काम आता है? पशु का चमड़ा भी काम आता है, हड्डी भी काम आती है, लेकिन आप मर जाओगे ना, बेटा भी बोलेगा रात का मरा हुआ है मेरा बाप, अभी जल्दी ले चलो इसको शमशान घाट। इतना नकारा शरीर, सड़ा हुआ शरीर, बेकार। आज मैं दूसरे के काम आऊंगा दोस्त, मर जाऊंगा
तो मेरे लाश का क्रियाक्रम कर देना। और हे माता, अगर मुझे जिंदा बचा देगी तो एक वादा करता हूं मैं, उसी का चाकू होगा और उसी का टुकड़ा करूंगा। और लोग जो गड्ढा खोद के रखे हैं उसमें उसको औरत है उसको इकट्ठा पाटूंगा। उठन राकेश के बाबू खाना बन गए। खाना बन गए। आई खाना बन गया, उठन मैं खाना निकाला तो जल्दी से। चलो लाओ। हाँ। कई रूप है नारी, एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली और दूसरा नखरा वाला। खाना खवाए लेकर पूजवन देखे हो? दाई मन नहीं जानते, बाबा मन जानते। बोकरा लेखते शौल लमड़ा देते खाले में, लालच में वो बेचारा इसे खाते बोला कथे पूजवन खाना खवाते तो हम पूजवन दी। मैं क्या करूं? खटिया मारी का कहाँ मारेंगे? खाना खाने के बाद फिर खाट में सोएंगे तब पूजेंगे। लाटा बोड़ी, अरे खाना तो खाने रे पगली। हाँ। लेकिन आराम करना बाबू। आइले आराम करो ना। लेकिन खाना अतिक स्वादिष्ट बना। हाँ। 20 साल में मतलब पहली बार खाना मिले राकेश के बाबू। अरे 1 महीना खाना मिली ना। हाँ। बड़ा आनंद ही आनंद है। हाँ। अरे खाना तो खा रहे, हाँ। आराम करना भी आराम करो ना। ये चाकू लाए वाला हाँ तो मैं कौन ढंग से मार बताया? अरे पगली, हाँ 1 2 3 कबे ऐसे पकड़ना। हाँ। और एक घाव ऐसे मारना। हाँ। एक के घाव मुखर पोटा निकल जाए। हाँ। और स्टूल लगड़ के एक हाथ धरती लौगड़े। अच्छी तरह से देख, कितने मेहमान घुस गए तेरे घर के बुलाए थे बिना बुलाए। हमको क्या देखता है? भक्का भक्का उधर देख के बोलो कौन आदमी है। एक कौन है मुझे मालूम नहीं बाबू। घर का आदमी नहीं? कोई मेरा कोई रिश्ता नहीं। इधर ये कौन? ये तो मेरी औरत है बाबू। ये तुम्हारी औरत है? जी। अब खतरनाक औरत रखा है घर में। वो औरत नहीं है, नागिन है, नागिन काटेगी तेरे को। हमको तो अच्छी तरह से पहचानते होगे। पहचान गए बाबू। बॉम्बे में मिले थे? बॉम्बे में मिले थे। कौन है बेटा? अरे बॉम्बे में मिले थे आप। नंबर 1 का डाकू बाबूजी। नंबर 1 का डाकू बाबूजी। नंबर 1 का डाकू बाबूजी। जी 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 बाबूजी। नहीं बाबूजी। कहाँ भागेगा रे? हाँ तेरे रोगा भागना नहीं, मोरमारी चला मार दे। मेरे गुस्से को चढ़ाना नहीं, मारूंगा मुंडी में अब की बात। कटोरी फेंका गया। हाँ तो नीचे किया ना, भागना नहीं। इधर आ, सामने इधर आ, यहाँ पे खड़े को और टेढ़ी मेढ़ी करो। इधर हाँ हाँ हाँ, भागना नहीं ना। भागेगा तो चाकू से मारूंगा। हाँ भागना नहीं, हलाल करके छोड़ दूंगा। है क्या? और इधर क्या है?
पिचकोल। चुपचाप खड़ा रहा। और तुम्हारी औरत के हाथ को देखा है? वो तो अपने हाथ में हमेशा पूजा की थाली लेके चलती वो। अरे वाह, पूजा पाठ है। हाँ, पुजेरी एक पुजेरी ने बाबूजी, नंबर के। एक नंबर के। तेरे पुजेरी काटे बता रहे। पुजेरी पूजवन देव ये क्या? ये चाकू है बाबूजी। क्यों पकड़ी थी? मुझे मालूम नहीं बाबूजी। जब तू खाट में सोया था ना जी, तुम्हारी औरत जी। वो बन मिलवा बाप बाप कर रहा है। अभी बाप को बुलाएगा, महतारी को बुलाएगा, बाप 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 कर रहा है। ये दोनों मिलकर के तुमको टुकड़ा टुकड़ा काट के कोठे में काटने वाले। समझ गए बाबूजी। अभी समझा बाबूजी के जी, बच्चे। खाया पिया सो गया, सच माफी। 20 साल में घर में आया है तो पता लगाना था घर में क्या माहौल है। खाया पिया सो गया बस, अभी चला जाता टाइम टाइम फिक्स। मगर कोई बात नहीं दो, तेरा काल जो है ना, बेंदरा के काल घोड़वा पे कूद गया, घोड़वा का बेंदरवा पे। अब तुमको जिंदा नहीं छोड़ो। पर वह खांचा खाने अपने झोरस जाए। गड्ढा खोदा है ना, हाँ तो पटना भी चाहिए ना। तो तेरे से नहीं पटेगा, दोनों से पटेगा। मारूंगा अभी है मार हो। मैं मुंह से निकल गया वो पक्का। लेकिन 5 मिनट का समय भी दे। 5 मिनट के 5 मिनट में हंस ले, बोल ले, खा ले, पी ले, उठ ले, रो ले, गा ले, सो ले, जा ले, जो इच्छा हो कर। 5 मिनट में सिर्फ 5 मिनट। अतः 5 मिनट में अधिक बूता कहाँ हो? अधिक बूता कर ले। छेना था बेकार है। नहीं मैं छारा दूं। छारा दे। 5 मिनट समय दे दिया, भगवान का भजन करेगा करके। एक घड़ी आधी घड़ी और पुण्य आधी के आध मन पल और तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपरा। वाह, सच्चे हृदय से एक पल भी भगवान का भजन करोगे तर यार जिंदगी भर राम राम कहते रहो, हृदय से नहीं जपा तो वही तो ठीक है भाई। जप भले गांव के भाग लमोरो है, मने आए के समय मिले है, दर्शन पर घला हो गए। 5 मिनट यहाँ के देवी देवता सुमर लेता हूँ। हे गांव के डीही डोंगर मैं तो शरण में पड़े हूँ दाई। हे नंदी देवता, हे कृष्ण भगवान, हे गांव के भैंसासुर। ससुर तेरे को पार न हटाएगा उल्लू। कहते रली है उसको जब उधर। अरे वाह, ऐंते तैंते रेंगगिरी से। हे बजरंग बली, तुम किधर चली? दिल लगी में भगवान मिलेगा उल्लू। अरे हो यार, फिर अंते तैंते हो। माँ दुर्गा भवानी, वाह, शंकर भगवान, उनको जपना। हे शंकर भगवान, तोर सेवा में लगे हो प्रभु। बस मैं तोर प्राण, मोर प्राण ल बचा दे भगवान, मैं तोर सेवा में लगे हो। यही करे लड़का मनसा में बैठ के तोर भजन पूजन करूं। ये शक्ति सर आनी चाहिए। जब के मर जा चुल्लू भर पानी में डूब के। औरत बनी है, औरत का धर्म नहीं, यही धर्म है? ये है औरत का धर्म। क्या है? सीख ले, बोल ले, एक पैसा झोंक ले। माँ बहनों का एक ही धर्म है, माताओं एक ही धर्म, एक व्रत नियमा और काया वचन मन पति पर प्रेमा। तन मन धन से अपने पति के चरणों की सेवा करना, यही माँ बहनों का धर्म है। चाहे पति अंधा हो, लंगड़ा हो, गरीब हो, कुरूप हो, वही आप लोगों के लिए गंगा गोदावरी तीरथ व्रत देवता धामी पति की सेवा, पति व्रत धर्म का पालन करना ही माँ बहनों का धर्म है। कई उदाहरण है माता अनसुईया का, सीता का, सावित्री का।
पतिव्रत धर्म का पालन जो की है ना, भगवान को भी झुका दी। लेकिन नारी नारी में भी भेद होता है दोस्तों, ये आज हमने जाना। एक नारी तो वो होती है जो देवी के समान, लेकिन स्वभाव उत्तम के असबस मन माही और सपने हुआ पुरुष जग नाही। जो उत्तम स्वभाव की माताएं अपने पति के सिवाय दूसरे पुरुष को सपना में भी नहीं देखते, ऐसे माँ बहन देवी के समान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। ऐसे माँ देवी के समान होती है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। लेकिन दोस्तों, माताओं, आप लोग भी जानते हैं कि जिस औरत का आचरण ये है, ऐसे पंचक नारी बोलते हैं। पतिवंचक पर पतिव्रत कर ही और नरक कर पर ही, जो 4 दिनों की ये जवानी की नशा में पागल हो करके दूसरे पुरुष से मोहब्बत करती है, ऐसे नारियां 84 लाख योनि भुगतती है और कोई भी जन्म में पति का सुख नहीं पाती। मगर धन्य इस भारत देश को, जहाँ ऐसे ऐसे नारियां पैदा हुई है जिससे हम भारतवासियों का स्वाभिमान बढ़ता है। उन नारियों में से एक नारी थी माता अनसुईया। वही अनसुईया को जानता है? ओला जाना था बाबूजी, सब जानते हैं। कौन बेटा वो? मोर ममक बेटी है। इतना मारूंगा, बुकनी बना के रख दूंगा। तेरे मामा की बेटी कथा हो रहा है यहाँ पे। अरे मैं सती अनसुईया की बात कर रहा हूँ। हाँ तो बोल नहीं जानो भाई। बोलो का जान बे टेटका, टेटका बाली बाल में घूमेगा बस। तो मामा की बेटी घर में अनसुईया ना है। हाँ, बड़े के अनसुईया ना है और छोटे के नाम है फटकन। अरे बोल, किसको मालूम है? किसी न किसी को तो मारना है मुझे। हाँ, मेरा बलम चढ़ गया है, मारूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं मारूंगा। तू तो देश का काम आएगा, रक्षक है देश का। तुम्हारी औरत को मार दूं, मक्खी मारे और हाथ गंधाए, इसको क्या मारूंगा? मरी हुई वही कितना मिनट का समय दिया था? 5 मिनट। हाँ तो 4 मिनट तो हो ही गया। फिर मारू। कितना वजन रखोगे धरती को, पापी का? 1 2 3 में खल्लास करूंगा। तुम नहीं भागूंगा। भागना नहीं तो हलाल कर दूंगा। नहीं भागूंगा। जिंदगी भाग कहता है। नहीं भागूंगा। हाँ, 1 2 3 याद रखना। बोला और ये अपने दुश्मन को बचाता है। उसके जगह मुझे मार दीजिए बाबूजी। तुम्हें मारना होता तो बॉम्बे में काट देता, पैसा लेके। बाबूजी आप पीछे पीछे मेरे मकाम पे नहीं आते तो मेरे जान नहीं बच। बाबूजी आप मेरे लिए भगवान हो बाबूजी। अरे तेरा जान बचाने वाला मैं नहीं हूँ, देख राम। जाको राम के साइयां मार सके नहीं कोई, बाल नवा का कर सके जो जग पहले। मैं नहीं बचाया, भगवान बचाया। तुम्हारे जैसे इंसान के लिए भगवान रक्षा करने को हमेशा तैयार रहता है। बाबूजी हाँ जी, आप इस पैसे के लालच में मेरे मकाम तक पहुंचे बाबूजी। हाँ आया था, सच बात। ये बैंक का पैसा आप ले जाइए बाबूजी। नहीं दो, हालांकि यही पैसा ले आया था। उस समय मुझे समझदारी नहीं थी, अभी समझ रहा हूँ मैं। देश को खतरे से बचाया है, गोली खाया है, उसके बदौलत ये पैसा तुम्हें मिला है। मेरा हाथ पापी है, मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। नहीं बाबूजी, पैसे आपके दिन काम आएगा बाबूजी। वो पैसा के काबिल मैं नहीं हूँ ना भैया। नहीं ले जाए बाबूजी, ले जाए बाबूजी, ले जाए बाबूजी, ले जाए। पैसा आपको नहीं रखो, पैसा आपको नहीं रखो, पैसा। अब एक बुकनी बनाए, आप नहीं रखो, आप मला दे। अरे होशियार, चल तुम्हें ही देंगे, क्योंकि मैं भी नहीं रख रहा हूँ, वो भी नहीं रख रहा। किसी न किसी का काम तो आएगा। ये ले भाई। भाई चल भाई, ले ले, ये ले। आकू धरे है डाकू। पैसा भी दे देंगे तो चलो मान गए,
लेकिन मारने के बाद ही तेरे लाश के ऊपर सब फेंक दूंगा या। अरे मर जाने के बाद ये पैसा कोई काम नहीं आता, यही जिंदा रहते तक के काम आता। काम नहीं है जी। कहाँ करेगा, कहाँ जाएगा? अरे मैं मरहूँ तो यहाँ धर के ले लूँ। वहाँ धरे 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 वहाँ एक आध ठंडावा खोलूँ। कौन आएगा लेन देन से? अरे वहाँ सब भूत प्रेत मना है। तेरे लाश में ये पैसा फेंक के और लाश के अंदर ना चाय पत्ती, शक्कर, आलू, प्याज सब दूंगा ऐसे। 2 किलो दूध भेजवा देवे। लगा एक बात बता के मारा भी, हम तुम्हें मारेंगे, ये बात बिल्कुल निश्चित। अच्छा दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचाएगी तुम्हें, लेकिन मार के तेरे लाश को जो कोठे में पाटूंगा बोल दिया था ना, अब कोठे में नहीं पाटूंगा। अरे तेरे घर वालों को सौंप दूंगा बोलता दादा। तेरे को लेसेंगे, भूंजेंगे खो खो के, नरवा में ठंडा करेंगे, तेरा गति बन जाएगा। कोई रोने वाला है? अरे बाबूजी कौन? मतलब बाई है, खुद की औरत है रे। खुद की बाप रे, खिला जब बाजा बजा के घर में औरत लाया तो इधर काहे के लिए आया? ये कौवा रोग हम और पेरा थे। कौवा नहीं, तेरी मौत लाई है, जिसकी मौत जहाँ आपकी वहाँ। लेकिन हम इसको मारने का प्लान, वादा आपके सामने किया था, अभी सोचना पड़ा है मुझे। ये बोलता है, आप लोग सुने होंगे, बोलता है बाबूजी मेरा रोने वाली मेरे घर में है औरत, पाप ये कमाएगा, पाप ये किया और सजा इसके औरत को मिलेगी। वो बेचारी रोएगी, चिल्लाएगी, तकलीफ उठाएगी, इसके मर जाने के बाद विधवा हो जाएगी, प्राणी हो जाएगी बाबूजी। अभी ज्यादा समझ में आते का अभी पूरा समझ, आप पूरा समझ गए आप बाबू। तो किया हाँ बाबूजी, और तुम्हारे मरने के बाद वो बेवा हो जाएगी, सजा हो जाएगी। जिसका पति नहीं है संसार में उसके लिए कोई सुख नहीं, पति है तो तुम्हारी औरत को क्यों सजा दूं मैं? हाँ बाबूजी, उनको जिंदा छोड़ो। तहु छोड़ दे बाबूजी। जय हो गोपाल की। बाबूजी हाँ जी, इस मकाम से इस दोनों को मत निकालिए बाबू। क्यों भाई? इन मकाम में दोनों को शोभा देगा बाबूजी। तुम कहाँ जाओगे? मैं 1 महीने की छुट्टी लेके आया हूँ, जंगल में जाके भगवान का भजन करूंगा। जब 1 महीना पूरा हो जाएगा अपना देश के सेवा में निकल जाऊंगा बाबूजी। कितना महान आदमी है, वो तेरा लाट नहीं निकल गया। अरे लड़ाई वाला बड़ा मुसीबत वाला बोलता है। कैसे बाबूजी? 1 महीना छुट्टी लेके आया था, अब यहाँ नहीं रहूंगा। कहाँ रहूंगा थे बाबू? मैं वहाँ जंगल में जाके छुट्टी बिताऊंगा और छुट्टी खत्म होते ही देश की सेवा में चला जाऊंगा बोलता है। तो ये जमीन जायदाद ये औरत, इसके लिए मुझे सोचना पड़ गया। मैं तुमको चुना, तुम यहाँ रहोगे इस औरत के साथ जिंदगी भर, और ये जमीन जायदाद तेरे नाम में मैं रजिस्ट्री करवा के जाऊंगा। बाबूजी महूनी रहूंगा बाबू। अभी ही धन दौलत ही भाई एक से एक जान ले था, अब मैं नहीं रहा बाबू। बाबूजी आज एक बड़े देश मिलिट्री जवान ल तो जान सहित मारे पर वो तैयार हो गई से बाबूजी। हाँ बाबूजी, अब मैं तो कौन खेत के ढेला मोला रापम खपा कर दी। महू नहीं रहा बाबूजी, महू जंगल झाड़ी में जाके बाबा बनवे करी। देख लेते हैं जंगल झाड़ी वाली। अरे गृहस्थ आश्रम से बढ़ के कोई आश्रम नहीं, हमारा गृहस्थी नहीं है इसलिए हम पछता रहे हैं। और लोग बताते हैं गृहस्थ आश्रम इतना बढ़िया आश्रम है, यहाँ रह के भगवान का भजन करो, दूसरे की भलाई करो, देश की रक्षा करो, कुछ भी करो, माया सहित राम गुण गावक। पर पति बाबूजी मैं आपके साथ चले जाऊंगा बाबूजी। मैं अपना मुंह माया को सब छोड़ के निकल गया हूँ बाबूजी। मैं आपका सेवा में लग जाऊंगा बाबूजी। आप यहाँ आए मेरे प्राण बच गए बाबूजी। अरे भैया मेरे लिए आप भगवान हो बाबूजी। तो अच्छे आदमी का संगति करो ने आप। नहीं बाबू। सुन मैं कोई संत नहीं हूँ ना साधु, मैं तो एक खतरनाक डाकू। दूसरे डाकू होगा बाबूजी, पर मेरे लिए आप भगवान हो बाबूजी। मैं आपके सेवा में चले जाऊंगा बाबू। लेकिन देखो दोस्त, एक अंधा
दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा भैया, दोनों चलेंगे कुआं में जाकर डूब जाएंगे। ये देखो, सठ सुधरही सत्संगति पाई और पारस परस कुभात सुहाई। वाह वाह। लोहा अगर पारस से छू जाए तो सोना हो जाता है। हाँ बाबूजी, लड़ाई वाला नेक इंसान है, इंसान और है, मेरे नजर में इससे बढ़िया आदमी हमें नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इसी से हम लोग विनती करेंगे और हमें जिंदगी जीने का सही मौका रास्ता दिया। बिल्कुल। जी बाबूजी जी हम लोग दोनों आदमी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, जी हमको कुछ सूझ नहीं रहा है। जी जी आप हमें सही रास्ता बताइए। बाबूजी हेड रख लीजिए और ये राइफल रख लीजिए और आज से देश की सेवा में लग जाइए बाबूजी। जय हो। वाकई में तुम चंदन की लकड़ी हो दोस्त। जी। चंदन की लकड़ी को कुल्हाड़ी से काटिए, कुल्हाड़ी सूंघ के देखना चंदन का सुगंध आएगा। मैं इसके घर कुल्हाड़ी बन के आया था, आज ये अपना सुगंध मुझे दे रहा है। ये राइफल मुझे रास्ता भटका दिया, डाकू बना दिया। ये रास्ता मुझे सही दिशा दिखाएगा। मैं देश की सेवा में अगर शहीद भी हो जाऊंगा परवाह नहीं। ये दोस्त जी मेरा एक विनती है, जी मैं तो इतना पाप किया, इतना खून किया, जी। सरकार मुझे सीधा सीधा फांसी देगी। जी। लेकिन आप परम वीर चक्र से सम्मानित जी। है, आपका मान है, आप सरकार से मेरा सिफारिश कर देना तो मैं तुम्हारे सामने आपको समर्पण कर दूंगा। दोस्त, सरकार मुझे फांसी पे चढ़ा देगी तो परवाह नहीं। अगर फांसी नहीं देगा तो मैं वादा करता हूँ दोस्त, जी। ये पूरा जिंदगी ये शरीर इस देश की सेवा खून बहा दूंगा, इस देश के लिए शहीद हो जाऊंगा, इस देश के लिए। मुझे आशीर्वाद नहीं आशीर्वाद है बाबूजी। ये पापी का भी खून वही बहे जहाँ तेरे देश के वीर शहीदों का खून बहा है। जी बाबूजी। और इस औरत का क्या होगा? हे पगली, तू जो अपराध की है ना, भगवान भी करेगा। देवता जैसे पति को मरवा रही थी, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। अब वही माफी दे दे तो अच्छा है, उससे माफी मांग और ऐसा गलती नहीं करूंगी करके वचन दे। मालिक, आज बोर से बहुत बड़ी गलती हो गई मालिक। मालिक, आज ये माया मोह में फंसी, आज मैं देवता जैसी आदमी ला मैं जान सहित मारना चाहती हूँ। मुर्दाई बहनी हो, आज मैं गलती करी हो, ऐसा गलती तुम अनजान कर उदाई हो। मैं तुम्हारे से 10 सिगरी के विनती करत हूँ मालिक, ये पन हाथ के छैया से के मुझे लगता। अरे पगली मोर तरफ से माफी, लेकिन कर्म फल भोगे लगी ना। हाँ भैया, तो कर्म प्रधान विश्व का राखा, जो यश करे तो तस पंचा। ये पूरे कहानी का सार है। अच्छा कर्म करोगे, अच्छा फल भगवान देगा। आम बोगे, आम खाओगे, बबूल बोगे, कांटा पाओगे। तो ये मन, ये छत्तीसगढ़ इतना सुंदर देश, धार्मिक जगह, स्वर्ग से बढ़ के इस जगह में आप लोग हो। कभी भूल के भी गलत रास्ता मत पकड़ना, गलत काम मत करना। आज एक पापी आपके गांव में आया, जिंदगी भर डाकू बना रह जाता, लेकिन यहाँ आके हृदय बदला। मैं आपके देश की सेवा में जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो और मेरा वचन। सुत गे 26 जनवरी है। हाँ, बैठे रहो। अरे जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। चलिए, आज हमारे देश का गणतंत्र दिवस था। आप माताएं, आप सब भी
जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, हाँ नहीं कुछ नहीं है भाई, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया ना, जिसका दिया हुआ अन्न खा के इतना बड़ा हुआ है ना, देश के लिए क्या कर्तव्य है आप लोगों का? सोचिए क्या किए हो अभी तक, याद करिए, देश के लिए करिए। जो धंधा कर रहे हैं ईमानदारी से करिए, देश का काम आएगा। चलिए एक बात, माताएं सब हाथ उठाइए और जय बोलिए, भारत माता की, भारत माता की महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, वंदे मातरम वंदे मातरम। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर आ जाए दुश्मन सारो, हिंदुस्तान हमारा है। संगवारी हो, ये तो रही से पहला गम्मत डाकू सुल्ताना। 3-4 गाना के बाद में आप सब जन के बीच में बहुत ही हंसी मजाक से भरपूर नागिन के बदला माँ संतोषी की व्रत कथा धार्मिक कॉमिक दिखाबो। अपन यथा स्थान बना के रखो। अब आप सब जन संगीत की ओर ले चलो। अरे टूरी जन्म तो लगड़ है ऊपरी वाले भगवान। क्या बताऊं सब भाई, का हो गए कैसे बताए? बता देना। ये ला देखो कैसे लगता, कैसे लगते? दिल धक धक सच में भैया अतना माया लगते ना, कत्तिक माया लगतेगा। अरे माँ कसम तुर